हत्या मामले में सीबीआई ने लखनऊ की सीबीआई अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है और सीबीआई ने रामगढ़ ताल थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर जय नारायण सिंह और चौकी प्रभारी दरोगा अक्षय मिश्रा समेत 6 पुलिसकर्मियों को हत्या, गंभीर उत्तेजना के साथ आपराधिक बल का प्रयोग करना, एक समान इरादे से सभी के द्वारा किया गया आपराधिक कृत्य समेत अन्य गंभीर मामलों में आरोपी बनाया है। इसकी जानकारी गोरखपुर की सीजेएम कोर्ट को भी दी गई है। सीबीआई पिछले 3 माह से इस मामले की जाँच में जुटी थी और 90 दिन पूरे होने के एक दिन पहले ही सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी और सीबीआई ने मामले में 21 से अधिक लोगों के बयान दर्ज किए हैं। जांच में जेएन सिंह एंड कंपनी को सुनियोजित तरीके से घटना वाले दिन होटल में जाने के साक्ष्य मिले। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि जांच में पुलिसकर्मियों द्वारा शक्ति के अत्यधिक इस्तेमाल के सबूत मिले हैं। चोटों के पैटर्न और प्रकृति को जानने के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा घटनाओं के क्रम की जाँच की गयी, जबकि सभी आरोपी पुलिसकर्मियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी कर लिए गए, जांच के लिए भेज दिए गए हैं ताकि ये पता चल सके कि उनका पीड़ित के साथ कोई पूर्व संबंध था या फिर नहीं, लेकिन ऐसा लिंक अभी तक नहीं मिला है। और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त लगातार बने हुए हैं। आसिफ भी इस वक्त हमारे साथ है गोरखपुर से और साथ ही शुभम हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं इस वक्त। और सबसे पहले शुभम का ही रुख करते हैं। शुभम, मनीष गुप्ता हत्याकांड मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त शाम सामने आ रही है, अभी क्या अपडेट है मामले को लेकर? देखिए, इस मामले को लेकर के कल ही सीबीआई की तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई, जिसके बाद करीब 6 पुलिस कर्मियों को उसमें दोषी हत्या के उनके ऊपर गंभीर आरोप हैं। इस पूरे मामले को लेकर के अगर हम बात करें तो लगातार पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल उठ रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा तत्काल परिवार की मांग पर सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई थी। एसआईटी जब इस पूरे मामले की जांच कर रही थी तो उसके द्वारा हत्या और गैर इरादतन हत्या, इस दोनों ही मामलों को लेकर के पूरी तरह से स्थिति साफ नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब नवंबर में इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई तो सीबीआई के द्वारा तमाम साक्ष्यों पर काम करना शुरू किया गया और लगातार उन तमाम बिंदुओं पर जाकर के जांच का काम तेजी से किया गया, जिसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर के कल देर शाम सीबीआई की तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई है। इसमें ये 6 वही पुलिसकर्मी हैं जिन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, जिसके बाद अब आने वाले दिनों में यह भी तय होगा कि आखिर इनको दिल्ली की जेल में ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि अब न्यायिक हिरासत में यहां से शुरू हो गई है और उसके बाद अब देखना अहम होगा आखिर की कैसे ये पूरी वारदात को इन लोगों ने अंजाम दिया। जी बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे। गोरखपुर से आशीष हमारे रिपोर्टर बने, उनका रुख करते हैं। आशीष, गोरखपुर के सीजेएम कोर्ट को भी जानकारी इसको लेकर दी गई है, वहां पर क्या कुछ कार्रवाई अब तक? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मनीष गुप्ता हत्याकांड में जिस तरह से एसआईटी ने पहले दोषी करार दिया था और इसमें भी आज सीबीआई ने कल देर शाम को चार्जशीट दाखिल किया है, जिसमें 302 से लेके 120 के सारी गंभीर धाराओं में उन्होंने चार्जशीट दाखिल किया है। मीनाक्षी गुप्ता की जो मांग थी कि सीबीआई की जांच हो, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रस्तुत की थी, तो सीबीआई ने भी कल चार्जशीट दाखिल कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन 6 के 6 पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया गया है। सीजेएम कोर्ट में यहाँ पे कल रिपोर्ट भी आ गई है सीबीआई की। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर जो शुरू से ही सवाल उठ रहे थे कि इस मामले में जो परिवार के लोग हैं, उनकी पत्नी है मनीष गुप्ता की, वो यही मांग कर रही थी कि सीबीआई की जांच हो। नलिनी, बिल्कुल, और साथ ही अपडेट तो हम लगातार ले ही रहे हैं, लेकिन आगे कितनी सख्त कार्रवाई होती चली जाएगी, जरा शाम से भी अपडेट लेते हैं। शाम, अपडेट क्या है फिलहाल? बता दें कि मनीष गुप्ता का परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। जिस तरीके से शुरुआती दौर में ही गोरखपुर पुलिस ने मामले में पर्दा डालने का काम किया और लगातार परिवार को धमकाने का काम किया, तो उनकी पत्नी की साफ मांग थी कि इस मामले में अगर सीबीआई की जांच होती है तभी उनको इंसाफ मिलेगा, वरना इंसाफ नहीं मिल पाएगा। जिस तरीके से स्थानीय नेताओं ने, प्रशासन ने उनको मुख्यमंत्री से मिलवाया, उन्होंने अपनी बात को मुख्यमंत्री के सामने भी दमदार तरीके से रखा, चाहे वो मुआवजे की मांग हो, चाहे नौकरी की मांग हो या फिर जाकर सीबीआई जांच की मांग हो। सरकार ने उनकी तीनों मांगों को माना और सीबीआई ने जब मामले की इसी बीच हमारे साथ मीनाक्षी गुप्ता जी खुद जुड़ गए हैं, मनीष गुप्ता की वाइफ है। मीनाक्षी जी, आपका बहुत स्वागत है जी मीडिया पर। आपने इस मामले को लेकर शुरू से ही यही मांग की कि मामले में सीबीआई की जांच हो, और अब जैसे जैसे आगे बढ़ रही है जांच, इस मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है, 6 पुलिसकर्मियों को आरोपी माना गया है। अब आगे आप क्या चाहती हैं, क्या कहेंगी मीनाक्षी जी? देखिए, मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ, जिस तरह आप सबने मिलकर मेरा साथ दिया है और हम लोग इतने आगे तक जीत पाए हैं, बस चाहती हूँ उनको कड़ी से कड़ी सजा हो जाए।
ताकि मनीष को पूरी तरह इंसाफ मिल पाए। बिल्कुल, जिस तरह से अब तक मीनाक्षी जी कार्रवाइयां हो रही हैं उससे आप संतुष्ट हैं? जी, जिस तरह कार्रवाई हो रही है उससे तो संतुष्ट हूं। बस अब इंसाफ भी उनको उस तरह मिले जिस तरह उनके साथ किया गया है। उनके साथ नॉर्मली ऐसे नहीं हुआ है कि हाँ बस उनकी मौत है। मौत को उन्होंने जो रूप दिया है, एक बहुत भयानक रूप दिया, कि दर्दनाक मौत दी है, तो मैं चाहूंगी सजा भी दर्दनाक हो। मीनाक्षी जी, 6 पुलिसकर्मियों को हत्या का आरोपी तो मान लिया गया है, अब आगे आप क्या मांग करती हैं? बस सजा मैं चाहूंगी ज्यादा से ज्यादा दर्दनाक होनी चाहिए। सरकार से आप कोई मांग करना चाहती हैं? नहीं, सरकार ने सपोर्ट किया है। तो जिस तरह से सरकार का सहयोग आपको मिला, इससे आप पूरी तरह संतुष्ट हैं? प्रशासन के सहयोग से आप पूरी तरह संतुष्ट हैं मीनाक्षी जी? प्रशासन में मैं गोरखपुर पुलिस से संतुष्ट नहीं हूँ। हाँ। बाकी मैं कानपुर की एसआईटी टीम से बहुत संतुष्ट हूँ। उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया था। सीबीआई ने भी अच्छा काम किया है। मीडिया ने तो काम बहुत अच्छा किया ही किया है, जिसकी वजह से आज मुझे इंसाफ मिल रहा है। साथ ही देश ने कभी ने मेरा बहुत आगे बढ़ के सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज मनीष को यहाँ तक इंसाफ मिल पाया। और मीनाक्षी जी, गोरखपुर पुलिस से किस तरह का सपोर्ट आप चाहती हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी जी मीडिया के माध्यम से? मुझे नहीं लगता गोरखपुर से मुझे कभी सपोर्ट मिला है और आगे मिल भी पाएगा। मैं वहाँ के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। क्यों आपके अंदर इतनी नाराजगी है गोरखपुर पुलिस को लेकर मीनाक्षी जी? ये क्वेश्चन तो वैसे बनता ही नहीं है। आप खुद सोचिए, जिसका पति की मौत गोरखपुर पुलिस और कहीं की भी पुलिस के माध्यम से हुई है, उन लोगों ने मिलकर किया हो, तो नाराजगी तो बनती है। आगे जो कार्रवाई इस वक्त मीनाक्षी जी चल रही है, अभी जिस तरह का सहयोग आपको मिल रहा है सरकार की तरफ से, उससे आप खुश हैं अभी? देखिए, खुशी तो जिंदगी भर नहीं आएगी, बट हाँ, जीवन यापन करना है। मेरे आगे मेरा बच्चा है, उसको देखना है, समझना है। बिल्कुल मीनाक्षी जी, हम आपके दुख को समझ सकते हैं। ठीक कह रही हैं आप, जीवन भर इस क्षति को पूर्ण नहीं किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी हमारे साथ, अपनी बात आपने रखी है। लेकिन गोरखपुर पुलिस बिल्कुल सहयोग इनको नहीं कर रही है और उनसे काफी ज्यादा शिकायतें मीनाक्षी जी को हैं। हमारे रिपोर्टर तमाम जुड़े थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।